बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, लाहौर बन गया है मरी या कहें पेरिस। लाहौर में जबरदस्त जालाबारी के बाद हर चीज ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला भी जारी है। जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर में गुज़श्ता 2 रोज से बारिशों का सिलसिला जारी है। ताहम कल शाम के बाद बारिश की शिद्दत में तेजी के साथ ही ओले बरसे। क्या शाहराएं, क्या मैदान, क्या घरों की छतें, सबने सफेद चादर ओढ़ ली। शहर में जालाबारी होते ही शहरियों के चेहरे खिल उठे और बर्फ से लुत्फानंदोज होते। जालाबारी से खुले मकामात पर न सिर्फ बर्फ की तह जम गई बल्कि सर्दी की शिद्दत में भी जबरदस्त इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। गुज़िश्ता रोज की बारिश और यालाबारी के बाद सर्दी में इजाफा हो गया है। शहर में सर्द हवाएं और बादलों का राज बरकरार है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद क्या कहा जा रहा है, जानेंगे शाहरुख नदीम से। शाहरुख नदीम, जालाबारी हो रही है, आपने किस तरह से एंजॉय किया? जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो गुज़िश्ता रात होने वाली ज़ालाबारी और परसों होने वाली बारिश के बाद जो शहर का मौसम है वो काफ़ी खुशगवार हो चुका है और जो सर्दी है उसकी शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है। गुज़िश्ता रात जो ज़ालाबारी हुई थी उससे जो सर्दी है उसकी शिद्दत में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो चुका था। हर कोई इस जो सर्दी है उसको एंजॉय कर रहा था। इस वक्त अगर बात की जाए तो इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक जो शहर का दर्जा हरारत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। रात के वक्त है वो सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। इस वक्त अगर बात की जाए तो सूरज निकला हुआ है, मतला साफ़ है, मगर जो सर्दी है वो उसकी शिद्दत में काफ़ी इजाफा हुआ है। तेज़ हवाएं चल रही हैं। इस वक्त हवा में जो नमी का तनासुब है वो 73% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो आइंदा आने वाले रोज़ हैं उसमें मौसम इसी तरीके से रहेगा, जबकि बारिश के कोई इम्कानात नहीं है। अलबत्ता महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है कि आने वाले दिनों में जो धुंध है उसकी शिद्दत में इजाफा हो सकता है। धुंध की शिद्दत में इजाफा होगा। बहुत शुक्रिया शाहरुख नदीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि केनाल रोड डॉक्टर अस्पताल के सामने शादी की तकरीब के दौरान रॉयल ट्यूलिप मार्केट की बारिश और यालाबारी की वजह से छत गिर गई। 15 मामूली जख्मी जबकि 2 शदीद जख्मी हालत में जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। रॉयल ट्यूलिप मार्केट में जुबैर नामी शहरी की वलीमा की तकरीब जारी थी कि और खाने के दौरान तेज यालाबारी शुरू हो गई, जिसके बायस मार्केट जमीन बोस हो गई, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई और 15 के करीब अफराद मामूली जख्मी हुए, जिनको इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद फारिग कर दिया गया, जबकि 2 अफराद अली रजा और एजाज शदीद जख्मी हुए हैं, जिनको जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। डीजी रेस्क्यू का कहना है कि बरवक्त कार्रवाई की वजह से तमाम अफराद को फौरी रेस्क्यू कर लिया गया है। आगे बढ़े, लाहौर में फूलों की सबसे बड़ी मंडी कचरा मंडी बन चुकी है। सड़कें टूट फूट का शिकार होने से जिंदगी वबाल बन गई है। तफसीलात बता रहे हैं रजा खरल अपनी इस रिपोर्ट में। जिला शेखुपुरा और लाहौर की हुदूद में वाक़े ये इस फूल मंडी के मनाजिर हैं, जहां से ताज़ा फूलों की खरीदारी के लिए ताजर लाहौर समेत कई शहरों से आते हैं। यहाँ सड़कें हमेशा टूटी रहती हैं। मौसम खुश्क हो तो ये इलाका गर्द से अटा रहता है। बारिश हो जाए तो सड़कें गंदगी से लिथड़ा कालीन बन जाती हैं। बारिश हो जाए तो ऐसा लगता है कैसे हम दरिया के बीच में रह रहे हैं। इतना पानी, मेन बाजार में चले जाओ इतना पानी है, गाँव तक किसी बाजार में चले जाओ पानी बहुत ज़्यादा है। वोट लेने के लिए आते हैं, हम करते हैं सारा कुछ, उसके बाद जब वोट ले लेते हैं उसके बाद भूल जाते हैं। दुकानदार कहते हैं कि अब तो सड़कें गायब हुए भी 1 साल हो गया है। किसी मकामी, कौमी या सूबाई नुमाइंदे ने मंडी की बेहतरी के लिए कोई कदम नहीं उठाया। गड्डियां का एक्सीडेंट होता है, लोग पत्थर तो मोटरसाइकिल स्लिप होती है, वो गड्डी थले जा वड़ती है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। 2-3 बंदे मरे ने इस रोड देते कच्ची रोड की वजह तो। अहले इलाका कहते हैं कि रंजीत सिंह ने फूलों की सरजमीन का नाम नैन सुख यानी आंखों की ठंडक रखा था, मगर अब ये इलाका बदनुमा बन चुका है, जिसके लिए मुताल्लिका हुक्काम को होश के नाखून लेते हुए बेहतरी के इकदाम करने चाहिए। रजा खरल, सिटी 42। आपको अपडेट करेंगे। हाईकोर्ट में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को पैनामा केस में नाअहली के बाद अपील का हक न देने के खिलाफ केस पर जस्टिस शाहिद करीम ने अपील सुनने से माजरत कर ली है, जबकि समाअत करने वाला 2 रुकनी बेंच तहरीर हो गया है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस शाहिद करीम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच के पास समाअत के लिए मुकर्रर था।
इंट्रा कोर्ट अपील हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ एडवोकेट ए.के. डोगर की जानिब से दायर की गई इंट्रा कोर्ट अपील में मौके पर इख्तियार किया गया कि नवाज शरीफ को आर्टिकल 184(3) के तहत अपील का हक नहीं दिया गया, जबकि आर्टिकल इस्लामी कानून से मुतसादिम है। नवाज शरीफ को अपील का हक मिलना चाहिए। अपील का हक हर शख्स का कानूनी और आईनी हक है। इंट्रा कोर्ट अपील में इस्तदा की गई कि अदालत सिंगल बेंच का फैसला और नवाज शरीफ की नाअहली के फैसले को कलअदम करार दे। केस की समाअत शुरू हुई तो 2 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस शाहिद करीम ने जाती वजूहात की बिना पर केस की समाअत से मुआज़रत कर ली। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की तिबी रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दी गई है। आज तिबी मुआयना के बाद PI से मुंतकिल किया गया। थीलियम स्कैन और EQ कार्डियोग्राफी, ECG समेत दीगर टेस्ट हुए। उमर असलम की रिपोर्ट देखिए। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को तिब्बी मुआयने के लिए कोट लखपत जेल से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाया गया तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की ECG, एको कार्डियोग्राफी और थीलियम स्कैन टेस्ट हुए, जबकि अस्पताल ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की ECG रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श है। दिल के पट्टे मामूल से ज्यादा सख्त हैं। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ मीडिया से बात करने से गुरेजा रहे। तहम सवाल पर कि आपको अस्पताल चेकअप के लिए देर से लाया गया तो उनका कहना था कि इन्हीं को पता हो। आप समझते लेट लाया गया जहाँ पर लोगों को बड़ी तशवीश है। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के तिबी मुआयने के दौरान मुस्लिम लीग नून के मतवाले भी पंजाब कार्डियोलॉजी पहुंचे और अस्पताल में नारे, शोर और अस्पताल इंतजामिया के साथ बदतमीजी भी की। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की अयादत की, जबकि बाद अज़ां उनका कहना था कि मियां नवाज शरीफ ने कारकुनों से सेहत की दुआ की अपील की है। मियां नवाज शरीफ साहब ने खास तौर पे उन साथियों का शुक्रिया अदा किया है कि जो यहाँ उनकी तीमारदारी के लिए इकट्ठा हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपील की है कि चूँकि ये अस्पताल है, वर्कर्स जो है उनकी बड़ी मोहब्बत है, लेकिन वो हॉस्पिटल में उनकी तीमारदारी के लिए आने से इज्तनाब करें ताकि जो मरीज हैं उनको और उनके लवाकिन को ज़हमत ना हो। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ तकरीबन 5 घंटे पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में तिब्बी मुआयने के लिए रहे। बाद अज़ां उन्हें कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। मियां नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने ट्वीट करते हुए अपने वालिद की सेहत के हवाले से तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि उन्हें अपने वालिद की सेहत के हवाले से मालूमात मिलने का वाहिद जरिया मीडिया ही है। कैमरा टीम के हमरा जाहिद चौधरी, उमर असलम, सिटी 42। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तबीयत के हवाले से मुस्लिम लीग नून की रुकन सूबाई असेंबली सानिया आशिक ने पंजाब असेंबली में तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करवाते हुए कहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से आगाह किया जाए। पंजाब असेंबली में तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करवाते हुए मुस्लिम लीग नून की रुकन सूबाई असेंबली सानिया आशिक का कहना था कि जेल इंतजामिया साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से दुरुस्त मालूमात बताने और मेडिकल रिपोर्ट देने से गुरेजा है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सानिया साहिवाल भी पुलिस के रवैये में कोई तब्दीली न ला सका। पुलिस गर्दी का एक और वाकया सामने आ गया। क्या पुलिस अपना इमेज खुद खराब कर रही है या फिर पुलिस की ट्रेनिंग का नए सिरे से जायजा लेना होगा? पुलिस अवाम में अपना इमेज खराब करने में क्यों मसरूफ है? साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ चेकअप के बाद जब वापस रवाना हुए तो कारकुनान की बड़ी तादाद PIC के बाहर मौजूद थी। पुलिस ने कारकुनान को नवाज शरीफ के करीब जाने से रोका तो हाथापाई शुरू हो गई। इस मौके पर पुलिस ने साहिवाल वाक़े के बावजूद अपनी रिवायती बेहिसी को न छोड़ा। पुलिस ने न सिर्फ कारकुनान को धक्के दिए बल्कि DSP गालियाँ भी निकालते रहे। कर दी है, धक्के जाके कर रहा हूँ। अच्छा बहुत चलो। दीगर पुलिस एहलकार भी DSP की देखा देखी गालम गलोच पर उतर आए। इस दौरान शहरी पुलिस के मुंह पर हाथ रखकर गालियां निकालने से मना करता रहा। पुलिस गर्दी का निशाना बनने वाले कारकुन का कहना था कि पुलिस ने बदतमीजी का मुजाहरा किया, कई कारकुनों को पकड़ा और खामख्वाह गालियां दी गयी। बिना वजह जो धक्के दे रहे हैं, लगा रहे हैं, वर्करों को जो उनसे निशान किया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है, तो कोई इस्तेमाल पे ना आए या जो उनसे इन लोगों के सामने कोई ना आए। यहाँ में कई वर्कर जो सानह साहिवाल के बाद भी पुलिस का अवाम के साथ इस किस्म का रवैया बहुत से सवालात को जन्म देता है। इस किस्म के वाकयात पुलिस और अवाम में अदम एतमाद की फजा पैदा करते हैं।
आगे बढ़ते आपको बताया कि साहिवाल वाकये में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी फैसलाबाद में मारे जाने वाले दहशतगर्द अदील हफीज की मलकियत निकली है। गाड़ी काफी अरसे से ओपन लेटर पर ही चल रही थी। सानिहा साहिवाल में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की आखिरी ट्रांसफर डेट के मुताबिक गाड़ी 15 मार्च 2018 में खरीदी गई, लेकिन इसको इस्तेमाल नहीं किया गया। गाड़ी फैसलाबाद में मारे जाने वाले दहशतगर्द अदील ने ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए 9 मई 2018 को खरीदी थी, जो कि साकिब मोहम्मद नामी शख्स से 6,80,000 की खरीदी गई। गाड़ी पिछले कुछ अरसे से जिशान जावेद के इस्तेमाल में थी। जिशान के फोन से फैसलाबाद में मारे गए दहशतगर्द उस्मान के साथ सेल्फी भी सामने आ गई है। आगे बढ़े आपको बताएं, खलील का खानदान बेकसूर, सीटीडी कत्ल की जिम्मेदार करार। डीआईजी ऑपरेशन पंजाब अजहर हमीद एडिशनल आईजी सीटीडी पंजाब राय ताहिर डीआईजी सीटीडी बाबर सरफराज को ओहदों से हटा दिया गया, जबकि एसएसपी सीटीडी जवाद कमर को मुअत्तल, जबकि डीएसपी सीटीडी साहिवाल रीजन को भी मुअत्तल कर दिया गया है। हुकूमत ने अपने वादे के मुताबिक साहिवाल के हवाले से तेज और शफाफ तहकीकात का अपना वादा मुकम्मल किया है। हमारी ये अवाम के साथ कमिटमेंट है कि हमने इंसाफ के तकाज़े पूरे करने हैं। पंजाब हुकूमत इस टेस्ट केस को मिसाल बनाकर मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ फराहम करेगी। इंसाफ के हसूल के लिए माजी में लोग सालों तगोदो करते रहे, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। खलील के ख़ानदान के कत्ल का ज़िम्मेदार सीटीडी के अफसरान को ठहराया गया है। एडिशनल आईजी ऑपरेशन पंजाब, एडिशनल आईजी सीटीडी पंजाब, डीआईजी सीटीडी, एसएसपी सीटीडी, डीएसपी सीटीडी साहिवाल और मुकाबले में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। ओहदा से हटाकर वफाकी हुकूमत को रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। एडिशनल आईजी सीटीडी को फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया गया है। डीआईजी सीटीडी को भी ओहदे से हटाकर वफाकी हुकूमत को रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। एसएसपी सीटीडी को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। जो गाड़ी जिसका इनकाउंटर हुआ वो गाड़ी किसकी मिल्कियत थी, वो किसके नाम पर है और वो कौन लोग हैं, ये सारा इंशाअल्लाह ताला कल हम आपको डिटेल बताएंगे। तो सूबे की तारीख में 72 घंटे में कभी भी किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। हमने अपनी कमिटमेंट को पूरा किया है। जिम्मेदारों को हम इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चालान कर रहे हैं। 5 लोगों को 302 में चालान कर रहे हैं और दहशतगर्दी की अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। कत्ल के मुकदमे में 5 लोगों को 302 में चालान कर रहे हैं और दहशतगर्दी की अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। साहिवाल रीजन को भी मुअत्तल कर दिया गया है। मुकाबले में मुलव्वस सीटीडी के 5 अफसरान को मुकदमे में चालान करके इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया है। जिशान जावेद है, उसके मुतालिक मज़ीद हक़ाइक़ को सामने लाने के लिए, मज़ीद तफ्तीश के लिए JIT के सरबराह ने कुछ मोहलत मांगी है। सानिहा साहिवाल के हवाले से ही बात करेंगे। JIT के सरबराह एजाज शाह ने हुकूमत की जानिब से तफ्तीश के लिए दिए गए 72 घंटे की मोहलत का भांडा फोड़ दिया है। कहते हैं कि कानून के मुताबिक इतने बड़े सानिहे की तफ्तीश के लिए 30 दिन में मुकम्मल करना होती है, जबकि इतना बड़ा वाक़या 2 से 30 रोज़ में नहीं किया जा सकता। इसमें हम किसी नतीजे पे नहीं पहुँचे और ना ही इतने बड़े वाक़े को 3 दिन में या 2 दिन में कोई रिपोर्ट दी जा सकती है। सरबराह JIT सानिहा साहिवाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अभी तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। इतने बड़े वाक़े की 2 से 3 रोज में रिपोर्ट नहीं दी जा सकती। कानून के मुताबिक अदालत में 30 रोज तक चालान जमा कराना होता है। 30 डेज जो है वो पीरियड है
उसको कंक्लूड करने का, कोर्ट में चालान सबमिट करने का। 3 से 4 ऐनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद किए थे। ऑपरेशन में 6 अहलकार शामिल थे जो जेरे हिरासत हैं। केस में ATA का जुर्म लगा है। तमाम चीजों की तस्दीक होने के बाद नतीजा निकाल सकते हैं। फायरिंग करने वाले अहलकारों के बयानात कलमबंद किए हैं। असल चीज तो साइंटिफिक शवाहिद हैं। बयान तो हर तरह के आ सकते हैं। अभी लेबॉर्ट्री से सारी चीजें तस्दीक होकर आना है। लेबॉर्ट्री रिपोर्ट के बाद ही गुनहगार का पता चलाया जा सकेगा। अभी इसमें हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे और ना ही इतने बड़े वाक़े को 3 दिन में या 2 दिन में कोई रिपोर्ट दी जा सकती है। 30 डेज जो है वो पीरियड है उसको कंक्लूड करने का, कोर्ट में चालान सबमिट करने का। हाई कोर्ट से खबर शामिल करते हैं। 4 जांबाज एहलकारों को शहीद करार ना देने की केस की समाअत हुई है। एडिशनल IG राव सरदार, DIG लीगर अब्दुल रब दीगर अदालत पेश हुए। जस्टिस शुजात अली खान दरख्वास्तों पर समाअत कर रहे हैं। पुलिस एहलकार शहबाज, राशिद महमूद, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रफीक, रहमत अली जाँ बहक हुए हैं। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से दौरान ड्यूटी जाँ बहक होने के बावजूद शहीद करार नहीं दिया जा रहा। IG समेत दीगर को दरख्वास्तें दी, सुनवाई नहीं हो रही है। अदालत दौरान ड्यूटी हलाक होने वालों को शहीद करार देने का हुक्म दे। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये इस्तदा भी की जा रही है। हाई कोर्ट से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं। 4 जांबाज एहलकारों को शहीद करार ना देने की केस की समाअत हुई है। एडिशनल IG राव सरदार, DIG लीगर अब्दुल रब दीगर अदालत में पेश हुए हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चीफ जस्टिस हाईकोर्ट का मामूली जुराइम के मुकदमात को 3 महीनों में निपटाने का हुक्म सामने आया है। 31 दिसंबर तक दायर तमाम मामूली जुराइम के मुकदमात को 30 अप्रैल तक निपटाने का हुक्म दिया गया है, जबकि पंजाब के जिले अदलिया में मामूली जुराइम के तहत 7475 मुकदमा ज़ेर अल्तवा हैं। जेहलम, राजनपुर और शेखुपुरा में 10 सितंबर तक दायर मामूली जुराइम मुकदमात के फैसले हो चुके हैं, जबकि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जेहलम, राजनपुर और शेखुपुरा की कारकर्दगी को भी सराहा है। सेशन जजेस को अपने मुतल्लिका मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी रिपोर्ट्स हर हफ्ते भेजने की हिदायत भी जारी कर दी है। मामूली जुराइम में ताज़ीरात, पाकिस्तान खुसूसी और मुकामी कवानीन के तहत मुकदमात शामिल हैं। चेयरमैन नैब आज नैब लाहौर का दौरा करेंगे। चेयरमैन नैब मेगा करप्शन पर तहकीकात पर तफसीली जायजा भी लेंगे। एलामिया जारी किया गया है, जबकि इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूटर अफसरान से अलहदा खिताब भी करेंगे। अफसरान को केसेस पर मुकम्मल तैयारी और ठोस शवाहिद की बुनियाद पर काम की हिदायत भी की जाएंगी। चेयरमैन नैब आज नैब लाहौर का दौरा करेंगे। चेयरमैन नैब मेगा करप्शन पर तहकीकात पर तफसीली जायजा भी लेंगे। एलामिया जारी किया गया है। एलामिया के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूटर अफसरान से अलहदा खिताब भी करेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शहर की इलाजगाहें बीमारियों की इमाजगाहें बनने लगी हैं। शेख ज़ैद अस्पताल में सफाई के नाकिस इंतजाम के बायस मुख्तलिफ वार्ड में बिल्लियों और लाल बेग का राज है। शेख ज़ैद अस्पताल के वार्ड सफाई के नाकिस इंतजामात से अस्पताल बिल्लियों और लाल बेग की आमाजगाह बन गया है। ताहम सफाई के नाकिस इंतजामात के बायस मुख्तलिफ वार्ड्स में बिल्लियां सरेआम फिरती हैं, बल्कि बिस्तरों की सहूलियात भी हासिल करती नजर आती हैं, जबकि हसास मेडिकल आलात और दीवारों पर लाल बेग भी पाए जाते हैं। अदालती अहकामात के बाद शेख ज़ैद अस्पताल सूबाई हुकूमत से वफाकी हुकूमत के सुपुर्द किया गया, मगर अस्पताल के इंतजामी अमूर मजीद पस्ती की तरफ जाना शुरू हो गए। दूसरी जानिब ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान अद्वियात की गिरा फरोशी पर काबू पाने में नाकाम दिखा देती है। बेशतर फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने अद्वियात की कीमतों में 60 से 80% तक इजाफा कर दिया है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान अद्वियात की गिराफरोशी पर काबू पाने में नाकाम। चंद हफ्ते पहले शहरियों पर अद्वियात की कीमतों में 15 से 20% इजाफे का बम गिराया गया, मगर फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने अद्वियात की कीमतों में 60 से 80% तक इजाफा करना शुरू कर दिया। अर्थरोसन जो इससे कबल 545 पर फरोख्त की जाती थी, अब 921 की कर दी गई। डोफास्टोन 540 से 828, आसियो केयर 1500 से 1800 तक फरोख्त हो रही है। इसी तरह टगराल मार्केट में शार्ट होने की वजह से कीमत में 60% तक इजाफा कर दिया गया। दूसरी जानब होम्योपैथी में भी 80% तक इजाफा कर दिया गया। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने सरकारी स्कूलों के साथ प्राइवेट स्कूलों को भी बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का पाबंद कर दिया है। जिला इंतजामिया की जानिब से पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने सरकारी स्कूलों के साथ प्राइवेट स्कूलों को भी बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का पाबंद कर दिया है।
मरासले में कहा गया है कि स्कूल सरबराहान पोलियो टीमों के साथ मुकम्मल ताउन करें। स्कूल सरबराहान 5 साल से कम उम्र बच्चों को कतरे लाजमी पिलवाएंगे। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने स्कूल सरबराहान को तफसीली हिदायत जारी कर दी हैं। अब कुछ फ्लाइट इंक्वायरी की रिपोर्ट की बात करते हैं। तैयारों की कमी और फनी खराबियों के बायस 13 परवाजें मुतासिर। कराची जाने वाली परवाज PK 303 मनसूख कर दी गई है। भावलपुर जाने वाली परवाज PK 687 भी मनसूख। रहीम यार खान जाने वाली PK 583 मनसूख हो गई है। रहीम यार खान से लाहौर आने वाली परवाज PK 582 मनसूख। इस्लामाबाद जाने वाली परवाज PK 654 भी मनसूख है। इस्लामाबाद से आने वाली परवाज PK 655 भी मनसूख हो गई है। कराची जाने वाली परवाज PK 307 मनसूख। कराची से लाहौर आने वाली परवाज PK 312 मनसूख कर दी गई है। इस्लामाबाद से लाहौर आने वाली परवाज PK 8651 भी मनसूख कर दी गई है। कराची से आने वाली परवाज PK 316 मनसूख हो गई है। भावलपुर से आने वाली परवाज PK 654 भी मनसूख कर दी गई है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि रावी रोड पर मेट्रो बस खराब हो गई। मेट्रो बस खराब होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 15 मिनट गुजरने के बावजूद दूसरी बस का बंदोबस्त ना किया गया। मुसाफिर इंतजार करने लगे। मंजिल तक पहुंचने में भी दुश्वारी का सामना रहा। आपको बताते चले कि रावी रोड पर मेट्रो बस खराब हो गई, जिसके बायस मुसाफिरों को मुश्किलात रहीं। 15 मिनट गुजरने के बावजूद दूसरी बस का बंदोबस्त भी ना किया गया। मुसाफिर इंतजार करने लगे और मंजिल तक पहुंचने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। आपको बताते चले कि मेट्रो बस खराब हो गई और 15 मिनट गुजरने के बावजूद दूसरी बस का बंदोबस्त भी ना किया गया, जिसके बायस मुसाफिर इंतजार करने लगे और मंजिल तक पहुंचने में भी उनको दुश्वारी का सामना रहा। आपको बताते चले कि रावी रोड पर मेट्रो बस खराब हो गई, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। आपको बताएं कि क्रिकेटर शाहजेब हसन का नाम नीसिया से निकलवाने के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई है। क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है दरख्वास्त गुजार की जानिब से? जानेंगे यावर से। जी यावर। बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट में क्रिकेटर शाहजेब हसन का नाम ECL में डालने के खिलाफ जो वो दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने डिप्टी डायरेक्टर FIA को जो वो 13 फरवरी को जो रिकॉर्ड्स में जो वो तलब कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबद अदीब शेख ने जो है वो दरख्वास्त पर समाअत की थी। दरख्वास्त पर वकील ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि FIA ने जो वो गैर कानूनी तौर पर जो क्रिकेटर शाहजेब हसन का नाम जो वो ECL में डाला, वो बैरून मुल्क उनकी फैमिली रहती है और वो बैरून मुल्क जो वो जाना चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ दरख्वास्त वकील मौजूद है। आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से इनसे जानते हैं। जी सर, बताइएगा, आज जो अदालत ने डायरेक्शन दिया डिप्टी डायरेक्टर को रिकॉर्ड्स में तलब कर लिया, हमें मौक़िफ़ बताइएगा आपका क्या मौक़िफ़ था इसमें? यही मौक़िफ़ था कि उनके जो ट्रायल था वो कंप्लीट हो चुका है और कंक्लूड हो चुका है ट्रायल मुकम्मल तौर पे, और अब उनको कोई इस तरह की बार नहीं है कि वो ना जा सकें। और एक दफ़ा कोर्ट पहले ही उनको जो है अलाउ कर चुकी थी, परमिशन दे चुकी थी, एक दफ़ा वो हो के आ चुके हैं। अब दोबारा उसकी कोई ज़रूरत नहीं है ECL में नाम डालने की। इसी बात पे जो है कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट ने जो है वो रिकॉर्ड तलब किया है कि अगर मज़ीद उनकी कोई बार नहीं है बाहर जाने पे, तो उनको फ्रीडम है, लिबर्टी है कि वो जा सकते हैं, और 13/2 के लिए फिक्स हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल, आपने दरख्वास्त वकील की गुफ्तगू से उन्होंने ये कहा कि अदालत में जो है वो डिप्टी डायरेक्टर को बहुत शुक्रिया आपका। शहर लाहौर में मुस्लिम लीग नून के 2 बड़े आमने सामने आ गए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। चाहिए कि मेयर लाहौर का रवैया दुरुस्त करे। मेयर लाहौर का रवैया न सिर्फ मेरे साथ बल्कि बहुत सारे वर्कर्स के साथ, चेयरमैन के साथ, वाइस चेयरमैन के साथ, डिप्टी मेयर के साथ रवैया अच्छा नहीं है। ये उनकी सोच है जी, ये उनकी सोच है। बाकी अल्लाह को पता है, पार्टी लीडरशिप को पता सेट है, वो उसी माइंड सेट में लोगों को ट्रीट करते हैं। इस तरह नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें अभी अवामी नुमाइंदा बन के लोगों को ट्रीट करना चाहिए। बात यह है कि जी मैं पार्टी का वर्कर हूँ, मुझे ओहदों से प्यार नहीं है, और मेरी जो तरबियत है वो एक अच्छे घर में हुई है। बार इलेक्ट हुआ हूँ, मैं एक इलेक्टेड आदमी हूँ, वो सिलेक्टेड आदमी है। सिलेक्टेड आदमी और इलेक्टेड आदमी की लड़ाई क्या हो सकती है? पार्टी का वर्कर हूँ, मुझे पार्टी मेयर रखे या मुझे दफ्तर में बिठा दे PMLN के, मैं हर वक्त पार्टी का साथ जो किया था मैंने वही बदला चुका दिया। उसने मुझे बेइज्जत किया, मैंने उसको बेइज्जत कर दिया। तो उन्होंने मुझे गालियाँ ज़रूर दी थी और वो लोगों ने सुनी थी, और वो उनको मैंने खुदा हाफिज कहा और मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ। यासीन सोल ने गालियाँ दी थी आपको?
मेरा ख्याल है ये लोगों ने सुनी है, वही बताते भी हैं और कुछ मैंने भी सुनी। हाँ, मैंने खैर सब तो नैब के हवाले हैं, तो बहरहाल उन तक बात पहुंच गई। पार्टी की आदत में जो भी ख्वाजा साहब का स्टेटस है वो सारों को पता है। जो पार्टी मेरे से पूछेगी मैं बता दूंगा। नहीं, वो मैंने आगाह कर दिया है, खैर साहब को भी आगाह कर दिया है, पार्टी को भी आगाह कर दिया है। जरूरत है किसी को शिकायत लगाने की, शिकायत लगा दी या जो कुछ हुआ माशाल्लाह आप रवैया इख्तियार किया है, उस पर उन्हें बिल्कुल एक स्टेप पीछे हटना चाहिए, ताकि आइंदा भी उसने सियासत करनी है, आइंदा भी उसने लाहौर में रहना है। मैंने बेइज्जती नहीं की जी, मैं तो उनको बिल्कुल लैब्स में अपने बाजू के साथ ला के जैसे भाइयों को करते हैं उस तरह अपने दफ्तर से लेकर बाहर निकला। बताएं कि महकमा लेबर की 100 रोजा लेबर पॉलिसी के सम्राट पंजाब एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन तक जा पहुंचे हैं। इस वाले से मजीद तफसीलात जानेंगे साउथबर्ड से। साउथबर्ड बताइएगा। बिल्कुल, पंजाब हुकूमत के 100 रोज़ा प्लान के सम्राट अब लेबर डिपार्टमेंट और उसके बाद जो पंजाब सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है उस तक पहुंचना शुरू हो गए हैं। सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन जो बने हुए हैं, पैसी जिसको कहते हैं, उसने बाकायदा तौर पर ऑटोमेशन का काम शुरू कर दिया और इसके बाद क्या क्या स्टेप्स लिए जाएंगे और अब तक ऑटोमेशन पे क्या काम हो गया। मेरे साथ कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी साकिब बनान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, टाइम देने का बहुत शुक्रिया। बताइएगा, अभी तक पैसी ने इस हवाले से जो लेबर पॉलिसी के तहत पैसी का काम था उस पर क्या कुछ कर लिया है? जी बहुत शुक्रिया। लेबर पॉलिसी के अंदर पैसी के हवाले से ऑटोमेशन ऑफ द डेटा ऑफ द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉइज़ था। इसके अलावा डोमेस्टिक वर्कर्स और रिटायर्ड वर्कर्स की हेल्थ इंश्योरेंस, ये 3 बेसिक चीज़ें थी जो कि लेबर पॉलिसी में पैसी से मुतल्लिका थी। इसके अंदर हमारी बहुत अच्छी प्रोग्रेस निकली ऑटोमेशन के हवाले से। इस वक्त लाहौर के अंदर हमने पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था विद कोलैबोरेशन ऑफ बैंक ऑफ पंजाब एंड PITB। लाहौर के अंदर हमारे 5 डायरेक्टरेट्स में डिजिटाइजेशन का प्रोसेस मुकम्मल हो गया। लाहौर के अंदर जितने एम्प्लॉयर्स हैं उनका डाटा डिजिटल हो चुका हुआ है। अब वो एम्प्लॉयर्स अपनी माहाना कंट्रीब्यूशन बैंक ऑफ पंजाब की किसी भी ब्रांच में जाके ओवर द काउंटर पेमेंट करना चाहें वो भी कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। एंड बाय नेक्स्ट मंथ हम इसको ऑनलाइन पे भी ले आएंगे, जिसका मतलब ये है कि वो अपने ऑफिस में बैठ के भी ये काम कर सकते हैं, उनको बैंक जाने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये सारा काम हमने 100 डेज एजेंडे के तहत किया। ठीक है साउथबर्ड, बहुत शुक्रिया। अपडेट करेंगे आपको वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा जलाल हुसैन मकबून की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा जलाल हुसैन की मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत मुल्की सियासी सूरत हाल पर इस मुलाकात में तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा जलाल हुसैन की मुलाकात हुई है और मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है।